Over last many years, I've met hundreds of entrepreneurs. And one thing that I see missing in many of them is what I call measurement mindset. Measurement is a very important practice that we have to do in every day. But the question is, what is measurement mindset? मुझे बहुत साल लगे समझने में कि मेजरमेंट कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए अपने हर बिजनेस प्रोसेस का. It took me 10 years to realize what I'm sharing with you in next 10 minutes. स्टार्ट करते क्वेश्चन से. आपका इस महीने का सेल्स का नंबर क्या हुआ? ये क्वेश्चन मैं भी बिजनेस में अक्सर पूछता हूँ, समझने के लिए हम कहाँ पर हैं, हम अभी क्या स्टेज पे हैं, कितना क्लोजर हुआ, कैसे नंबर्स चल रहे हैं. मेजरमेंट एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम सिर्फ नंबर्स, फिनेंशियल्स, हम बहुत सारी चीज़ें मेजर करना चाहते हैं. बट इस मेजरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है अपनी टीम पे और हमें कोई ना कोई एक नंबर मिलता है और अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि इस नंबर को फर्दर कैसे देखें. मतलब मैंने अगर आज कह दिया कि इस महीने सेल्स का नंबर 40 लाख का हुआ, इससे हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ होता है कि पहले महीने कितना था, इस महीने कितना होना चाहिए था. ठीक है, आपको ये नंबर भी मिल गया कि इस महीने शायद एक्सपेक्टेड था 50 लाख की सेल, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 40 में पहुंचे. अब आप क्या करोगे? और यहीं पे ये एक प्रॉब्लम बनती है अक्सर हमारे लिए कि मेरे टीम से मिल रहे डेटा को मैं कैसे ब्रेक डाउन करूं. सालों तक मैं इस चीज में स्ट्रगल करता रहा, जहां मैंने एक पॉइंट देखा कि हमेशा एक नंबर आ रहा है मेरे पास में, बट मैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके देख ही नहीं पाता. मैं हर बार कैसे समझूं कि इस चीज को मैं डीप जाकर इसको ब्रेक डाउन करके कैसे देख सकता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, और ये इंप्रूव अगर नहीं हुआ या ये मेरे 50 की जगह 40 लाख की सेल रह गई तो ये इंप्रूव कैसे होता. और सालों तक इस जर्नी पे वर्क करने के बाद मैंने अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाया और वो फ्रेमवर्क है पाथ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एक पाथ ही है चीजों को मेजर करने का. एक बात को सबसे पहले समझते हैं, आप कोई भी चीज को तब तक इंप्रूव नहीं कर सकोगे जब तक आप उसको मेजर नहीं कर सकोगे, बट मोर करेक्टली जब तक आप उसको 360 डिग्री मेजर नहीं कर सकोगे. और पाथ वो फ्रेमवर्क है जो आपको 360 डिग्री मेजर करने में हेल्प करता है. अपने बिजनेस के हर एक ऑपरेशंस को आप ब्रेक करके 360 डिग्री मेजर कर सको, यही है पाथ. अब पाथ क्या है, इसको ऐसे समझते हैं. पाथ एक शॉर्ट फॉर्म है 4 पैरामीटर्स का. ऐसे सुनते हैं. P स्टैंड फॉर पुश. पुश इज लाइक एफर्ट. A स्टैंड फॉर अचीवमेंट. अचीवमेंट इज लाइक रिजल्ट. T स्टैंड फॉर टारगेट. टारगेट इज लाइक आउटकम. H स्टैंड फॉर होराइजन. होराइजन मीन्स समथिंग लाइक क्वालिटी. अब एक एक करके एक प्रोसेस को समझते हैं कि ये कैसे मेजर किया जाता है. जैसे सेल्स से स्टार्ट करते हैं. एक कॉमन प्रॉब्लम मेरे साथ होती है. मेरे को एक टीम ने आया और अपना नंबर बताया कि सर हम 50 लाख की सेल पे. अब मैं इसको कैसे समझूं? ये 50 लाख अच्छा था, 50 लाख बुरा था. मैंने ये कह दिया कि हम शायद 60 लाख पे होना था, हम 50 लाख की ही सेल कर पाए, तो ये तो खराब है. लेकिन इससे ज्यादा हम क्या देख पाएंगे? तो मैं ऐसे यूज करता हूं पाथ को इस नंबर को ब्रेक डाउन करने के लिए. सबसे पहले मैं देखता हूं पुश क्या था, हमारा एफर्ट क्या था. तो इस केस में सेल्स में जनरली एफर्ट्स हमारे होते हैं नंबर ऑफ कॉल्स हमने जितनी करी, नंबर ऑफ मीटिंग्स जितनी शेड्यूल करी, नंबर ऑफ लीड्स जितने निकाल पाए, ये हमारा एफर्ट है, ये हमारा पुश है. ये एक एफर्ट जो सेल्स टीम रियली में देता है. ये एफर्ट हमारे को ये दिखाता है कि कहीं क्या हमारे एफर्ट में फ्लक्चुएशन था. अगर मैं 50 की जगह 40 लाख की सेल पे पहुंचा तो क्या मेरा एफर्ट था जो कम हुआ था? ये समझने के लिए आप पी को यूज करते हो. दूसरा है ए, अचीवमेंट. अचीवमेंट इज एन रिजल्ट. जैसे अगर सेल्स में आपने नंबर ऑफ लीड्स को, नंबर ऑफ कॉल्स को आपने पुश कहा, तो रिजल्ट आपका हो सकता है यहां पर कितने क्लोजर्स हुए, कितने क्लाइंट ने हाँ करा, कितने आपके क्लोजर्स वहां पर आए. अब जैसे हमारे केस में अगर आपने 100 मीटिंग करी और आपके 10 क्लोजर आए, तो ये आपका रिजल्ट है. रिजल्ट जनरली आपका जो एफर्ट है, एफर्ट से ड्राइव होता है. एफर्ट्स के कारण जो इमीडिएट चीज होती है, जो एफर्ट से जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रिजल्ट्स होते हैं. मैं 100 मीटिंग करूंगा, मेरे 10 क्लोजर आए, ये मेरा रिजल्ट. लेकिन रिजल्ट से ज्यादा मैटर करता है आउटकम. तो पाथ का तीसरा है टारगेट विच इज इक्वल टू आउटकम. आउटकम क्या होता है? अनलाइक रिजल्ट, आउटकम इज व्हाट मैटर्स टू अस. जैसे इस केस में हमने ये तो कह दिया कि इतने क्लोजर हुए, बट एज अ कंपनी, एज अ डिपार्टमेंट हमारे लिए मैटर करता है रेवेन्यू क्या आया, और वो होता है आउटकम विच इज टी. बट अब चौथा फैक्टर है हमारा एच, होराइजन. देखिए, हमने एफर्ट भी देख लिया, हमने रिजल्ट भी देख लिया, हमने आउटकम भी देख लिया, बट इनके बियॉन्ड भी एक चीज जाती है जो मैं अक्सर कहता हूं हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, विच इज लॉन्ग टर्म क्वालिटी.
क्वालिटी को मैं अक्सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कहता हूं, इसलिए होराइजन उसको नाम दिया। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब? जैसे अगर मैं कह दूं कि 50 लाख सेल आई, क्या ये सफिशिएंट था? नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम SaaS बिजनेस हैं तो इसमें MRR क्या है, या अगर हम कोई दूसरे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मेरा लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? ये जो कस्टमर क्लोजर है, क्या ये वापस से आएगा? ये मेरे लाइफ टाइम वैल्यूज जैसी चीजें मेरी क्वालिटी को दिखाती है। अक्सर सेल्स के नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन वो क्या नंबर हेल्दी नंबर है? वो नंबर मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक गुड नंबर है, मेरे लिए एक बहुत इफेक्टिव नंबर है? वो दिखाता है क्वालिटी एस्पेक्ट। और इसी तरह से हम एक पूरे 360 डिग्री को मैनेज कर पाते हैं पाथ फ्रेमवर्क को यूज करके। मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल लेता हूं मार्केटिंग का। आज मैं जब मार्केटिंग टीम को कहता हूं कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो मार्केटिंग टीम हमें जवाब देगी, सर इस महीने हमने 2000 लीड जनरेट की। अब 2000 लीड जनरेट की, ये अच्छा है बुरा? अगेन मैं ब्रेक डाउन करता हूं इसको। सबसे पहले मैं एफर्ट पे देखता हूं, आपने इस महीने कितने कैंपेन्स रन किए, आपने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये मेरे लिए एफर्ट है। यहाँ पर अक्सर हम जब एड्स रन करते हैं, वहां पर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सपेरिमेंट्स को, वो डिफरेंट तरह की कैंपेन्स को मैं एफर्ट में देखता हूं कि हमने एफर्ट क्या किया। एक पैसा स्पेंड कर दिया, उससे तो लीड बढ़ गई, लेकिन हमारा एफर्ट क्या था वहां पर? ये समझना मुझे पी से दिखाता है, मुझे एफर्ट से दिखाता है। दूसरा ए, यहां पर जो हमारा अचीवमेंट है, ये मैं देखता हूं कि हमारा ट्रैफिक क्या आया। ये हमारे लिए ट्रैफिक, अपने वेबसाइट ट्रैफिक, हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ये हमारे लिए अचीवमेंट हो सकता है। ये हम देख रहे हैं कि हमने जितने कैंपेन्स किए, जितने वो किए, उससे जो डायरेक्टली कोरिलेशन हमारा निकल के आया, ट्रैफिक, वो नंबर क्या था? क्या ट्रैफिक बढ़ा कि ट्रैफिक कम आया? तीसरा जो हमारा था टी, विच इज टारगेट आउटकम, हमारा यहाँ पर हमारे लिए मैटर क्या कर रहा था? मार्केटिंग में जो पहले उन्होंने आंसर दिया, मैटर तो वही कर रहा था। 2000 लीड है, तो हमारे लिए यहाँ पर अगर इतना ट्रैफिक था, उससे 2000 आया। अब ये आउटकम जो हमारे लिए मैटर कर रहा है, क्योंकि मार्केटिंग एट द एंड वहां पर लीड जनरेशन हमारे फोकस की। चौथा हमारा होराइजन, ये जो लीड आए, इनका कन्वर्जन रेट क्या था, या इनका लाइफ टाइम वैल्यू क्या था, या इनका ओवरऑल सेल्स क्या था? ये मार्केटिंग के लिए भी एक होराइजन हो गया। और इस तरह से एक मार्केटिंग के भी प्रोसेस को हमने ब्रेक करके चारों में 360 डिग्री समझा। ये 360 डिग्री, ये जो पैटर्न है, ऐसा नहीं कि आपको हर बार टीम को ये सवाल पूछ के आपको उनसे ब्रेक डाउन करना जरूरी, क्योंकि कई बार ये एनालिसिस पैरालिसिस भी हो सकता है। आप हर बार अगर इतने सारे एलिमेंट्स में ब्रेक करोगे, आप खुद फटीग फील करोगे। लेकिन ये फ्रेमवर्क तब बहुत काम आता है जब आपको चीजें फ्लक्चुएट होते दिखती है और आप जानना चाहते हो कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पर क्या ऐसी चीजें पे हमें फोकस करना चाहिए। ये फ्रेमवर्क आपको हमेशा बस एक चीज में हेल्प करता है, जहां आप उस पूरे पिक्चर को क्लैरिटी से चारों साइड ब्रेक करके देख पाओ। आपको एक दिन, आपको 2 दिन हो सकता है इसको प्रैक्टिस करने में लगेगा, इसको अपने डे टू डे वर्क में लाने में लगेगा, लेकिन वंस डन, ये आपके लिए एक मेंटल मॉडल बन जाता है, जो आप कोई भी आपके सामने मेजरमेंट का टास्क आया, आप उसको इजीली 360 डिग्री देखकर क्वेश्चन कर पाते हो। हमारी कंपनी में हम हर प्रोसेस को इस 360 डिग्री के थ्रू देखते हैं। हम हर समय समझने की कोशिश करते हैं, खासकर जब चीजों में फ्लक्चुएशंस हो, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, वाज इट द एफर्ट व्हिच वाज लैकिंग और वाज इट द क्वालिटी व्हिच वाज लैकिंग, और इवन इफ द नंबर इज इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल मेरा 40 की जगह 50 लाख सेल्स हो गई, तो भी क्या मेरी क्वालिटी ऑफ सेल्स अच्छी है? ये मैं देख पाता हूं अपने होराइजन से। ये फ्रेमवर्क मैंने कई सालों में डिजाइन किया, और ये प्रैक्टिकली आप किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और जब आप कुछ सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करने लगोगे, ये आपके लिए एक मेंटल मॉडल बन जाएगा, जो आपके लिए इजीली हर समय अननेचुरली, अनकॉन्शियसली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जब आप ये रियलाइज करोगे, आपकी टीम आपको कोई भी डेटा देती है, आप इमीडिएटली उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो। आपको हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, मैं कैसे समझूं इस डेटा को। आपके मेंटल मॉडल इसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन करके 4 सवाल क्रिएट कर देगा, और आप कभी भी डेटा में मिस नहीं करोगे। आपके कभी भी डेटा में समझने में चूक नहीं होगी कि क्या चीज़ गलत हो रही है और क्या चीज़ मुझे फोकस करना चाहिए। ये चारों होराइजन आपको हर समय उस डेटा को समझने में हेल्प करेंगे।